Are you one of the superior human beings? Are you one with the elite knowledge of psychology and character writing? और तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे पैर की धूल के समान है? Are you the main character of My taste is better than yours and I have no life? तो बताइए, आप भी एक मांगा रीडर हो। वैसे क्या अजीब बात है नहीं कि हाउ अ मांगा लैक्स अ कास्ट, एनिमेशन, स्क्रीन प्ले, वॉइस एक्टिंग, super touchy soundtrack and still leaves an impact like nothing ever could. Honestly, you may have a favorite manga जो तुमने कंप्लीट करी हो और उसके बाद तुमने रात में आसमान की ओर देख के भगवान को बोला, थैंक फॉर दिस मास्टरपीस। आज हम उन्हीं 10 मांगा के बारे में बात करेंगे। तुमने शायद इनके बारे में सुन रखा हो या नहीं भी सुना हो तो क्या हो गया, मैं हूँ ना। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Hey you. You are the best thing that has ever happened in a very long time. Number 10, One Piece by Oda Sensei. Okay, so there is a reason why One Piece is called the greatest of all time. सच बोलो तो मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि हाउ कंसिस्टेंट वन पीस इज़। मेरा मतलब इसे एयरिंग होते होते 20 साल हो गए भाई, एंड अभी भी ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मांगा में से है। सच बोलो तो मुझे आज भी गूज़बम्स आते हैं कि हाउ वेल द स्टोरी कनेक्ट्स आफ्टर सो मैनी चैप्टर्स, और कैसे राइटर अभी भी हमें सरप्राइज कर सकते हैं अपनी स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर और उनके बैक स्टोरीज से, और काफ़ी चीज़ें भी हैं। इफ़ यू लाइक स्टोरी टेलिंग, वर्ल्ड बिल्डिंग, अनगिनत कैरेक्टर और ऑसम फोरशैडोइंग, प्लीज़ वॉच वन पीस यार। आज भी टॉप सेलिंग मांगा है एंड यू कैन ओनली एक्सपीरियंस ग्रेटनेस बाय बीइंग इन इट। नंबर 9, होमुनक्लूस, अ मास्टरपीस बाय सुमसु नकोशी। अगर आप कमज़ोर दिल के हो ना तो डोंट रीड दिस मांगा एज इट इज़ वेरी एक्सट्रीम। अगर तुमने होमुनक्लूस पढ़ी है तो तुम्हें पता ही होगा कि हाउ राइटर एक्सपेल्स इन कैरेक्टर राइटिंग। आई रिमेंबर माई फर्स्ट टाइम रीडिंग होमुनक्लूस एंड मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। Homunculus starts off with Nakoshi being a kind of wanderer looking for his place in this world, and one day a strange man offers him an advice to perform trepanation। मतलब स्कल में ड्रिल कर लेना बिना पूरा ड्रिल करे, ताकि एक सिक्स्थ सेंस डेवलप हो सके नकोशी के अंदर। एंड नकोशी इज एबल टू डेवलप एन एबिलिटी टू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ पीपल इनसिक्योरिटीज एंड ट्रॉमा। अगर तुम्हें एक्सट्रीम मांगा पसंद है तो तुम होमुनक्लूस पढ़ सकते हो, डेफिनेटली रिकमेंडेड। नंबर 8, दोरो ही दोरो। अगर कोई मुझसे पूछे कि एक्सप्लेन दोरो ही दोरो इन जस्ट वन वर्ड, तो मैं उसे हर बार यही बोलूँगा कि कोटेड मेन कैरेक्टर। सच में भाई, केमान है इतना बढ़िया, मतलब तुम उसकी तरफ देखो एक बार, है नहीं कितना क्यूट। अगर तुम्हें खून खराबा, मार काट, डिस्गस्टिंग लुकिंग फ्रेम्स की आदत है ना, तो ये मांगा तुम्हारे लिए ही है। इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टोरी, मैं कहूँगा कि साइड कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर, वर्ल्ड बिल्डिंग और बाकी चीज़ें सब टॉप नॉच है दोनों ही दोनों में। मतलब ये साइड कैरेक्टर इतने बढ़िया है ना कि इनमें से कोई भी मेन कैरेक्टर बन सकता है भाई। ट्रस्ट मी व्हेन आई से कोई भी। ओके, नेवर माइंड। The complexity of main character and how the story revolves around is so complex that it makes you sit on your lap and just wanting to read more and more. If you want, you can watch its anime version as well, but मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम मांगा ही पढ़ो क्योंकि मांगा बढ़िया है। और नंबर 7 पे है मॉन्स्टर बाय नाओकी उरासावा। तुम्हारा तो पता नहीं, पर मैं तो पूरे दिन बात कर सकता हूँ उरासावा सेंसे के बारे में। ऑनेस्टली इनके सारे काम ही प्योर मास्टरपीस है। काफ़ी क्रेजी बात है ना कि तुम इतने अच्छे हो स्टोरी टेलिंग में कि तुम्हारा हर एक काम जो है मास्टरपीस हो। चलो हम मॉन्स्टर के बारे में बात करते हैं। तो द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड डॉक्टर टेन्मा, काइंड न्यूरोसर्जन, जिनकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है जब उनकी लाइफ में 2 चॉइसेस आती हैं। या तो वो मेयर को बचाएं या फिर एक बच्चे को जो सिर्फ वही बचा सकते हैं। मतलब वो इतने स्किल्ड हैं कि वही बचा सकते हैं बस उस बच्चे को। तो अब डॉक्टर टेन्मा के पास 2
2 चॉइसेस हैं, उन दोनों में से उनको डिसाइड करना होगा और कोई भी चॉइस उनकी पूरी लाइफ बदल सकती है। तुम स्टोरी देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि उन्होंने कौन-सी चॉइस ली थी। वैसे तो मॉन्स्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसे वर्थ टू रीड बनाती हैं, पर अगर तुम मुझसे पूछोगे तो एंटागनिस्ट और साइड कैरेक्टर ये दोनों टॉप नॉच हैं। ये दोनों ही ऐसे फुल ऑफ राइटिंग है कि एट दिस पॉइंट दे डिजर्व देयर ओन शो। Monster deal with psychology, dark themes so well. It may question you on your ideas of good and bad in your mind. And इसलिए लिस्ट में नंबर 7 पे है। नंबर 6 इज विलेन सागा। शायद ये बात झूठ नहीं है कि अ गुड मंगा कैन लिटरली चेंज योर लाइफ, एंड आई एम हैप्पी टू से कि विलेन सागा चेंज्ड माय लाइफ इन अ वे नथिंग कुड हैव। I still remember those Sigma trend and villain arc where taking revenge on others, disrespecting other was considered good, and being kind was considered cringe. और तब एक 5'3" के छोटे आदमी ने शायद इस सदी की सबसे बड़ी लाइन बोली हो। あんた方は俺の敵じゃない。俺に敵なんかいない。 विलेन सागा ने जिस तरह से पूरे वर्ल्ड को रेवोल्यूशनाइज किया है वो शायद किसी ने किया हो। अगर तुम मुझसे पूछो तो एनिमे के 2 ग्रेटेस्ट मोमेंट जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को रेवोल्यूशनाइज किया हो, मैं पहले पे तो बोलूंगा सुपर सैयन गोकू और ड्रैगन बॉल जी, और दूसरे पे यही मोमेंट आई हैव नो एनिमीज वाला। विलेन सागा भले ही एक रोलर कोस्टर ऑफ इमोशन ना हो जैसे एओटी, डेमन स्लेयर या वन पीस या नारुतो, पर विलेन सागा पावरफुल है और हैवी है, और तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि फिर ये मांगा कैसी होगी। इट एक्सप्लेन द राइटिंग सो वेल ऑफ दिस मांगा। बट विलेन सागा हैज़ डन, आई डाउट कि और किसी मांगा ने किया होगा इस डिकेड में, विच इज़ एन इनफ रीज़न टू बी अ पार्ट ऑफ इट। Villain Saga is not a story about good or bad for the plot, it just is. It's real, it's truth. है एवरीवन, तो ये थी लिस्ट टॉप 6 मांगा की, और ऐसा नहीं है कि इनसे अच्छी मांगा नहीं होगी, इनसे अच्छी भी होंगी, पर अब तक मैंने पढ़ी नहीं है। तो ये जो मैंने पढ़ी हैं, जो मुझे लगता है कि अच्छी हैं, वो मैंने लिस्ट में रखी हैं, और अभी तो मैं टॉप 5 भी बनाऊंगा। तो तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना, और कमेंट्स चालू हैं तो मुझे बता देना कि तुम्हारे हिसाब से लिस्ट में क्या और मांगा ऐड हो सकती है। और बस, पीस आउट।